मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो एक साईफाई सीरीज़ है और उसका नाम है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ये स्टार्ट हुआ था 2011 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स है 5। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स है 103। हर सीज़न में इसके एपिसोड्स थे, पहले में 23, दूसरे में 22, तीसरे में 23, चौथे में 22 और लास्ट सीज़न में 13 एपिसोड्स थे। इसके एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 43 मिनट्स की रहती है और ये दिखाया गया था 2011 से 2016 के बीच में। इसके मेन स्टार्स है जिम कैविएजल, ताराजी पी हेंसन, केविन चैपमैन, माइकल इमर्सन, एमी एकर, सारा शाही। ये सब बहुत ही सुपरस्टार्स हैं, एक्चुअली बहुत ही फेमस स्टार्स हैं। ये क्रिएट किया गया था जोनाथन नोलन द्वारा और ये प्रोड्यूस किया है जे अब्राहम्स और भी बहुत सारे लोगों ने। जे अब्राहम्स का नाम देखिए फिर से आ गया है। पहले आपने इनका नाम सुना था लॉस्ट वाली टीवी सीरीज में और उसके बाद वेस्टवर्ल्ड वाली टीवी सीरीज में, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये साईफाई सीरीज क्यों है। और जोनाथन नोलन, जैसा कि आपको पता है, क्रिस्टोफर नोलन के भाई हैं। इन्होंने भी वेस्टवर्ल्ड को प्रोड्यूस और क्रिएट किया था, तो ये आप समझ ही सकते हैं किस लेवल की सीरीज है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज होने वाली है ये। नेटवर्क जिस पे दिखाया गया था वो है CBS और लोकेशंस ऑफ शूटिंग थी इसकी मैनहट्टन, क्वींस, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क सिटी। ये सारे न्यूयॉर्क में ही है। जॉनर इसका एक्शन, क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री, साईफाई, थ्रिलर। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर इजीली मिल जाएगी। लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि उन्हें और भी नए नए टीवी सीरीज का रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सके। अब डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। एक एजेंट है जो कि CIA में काम करता था और एक बहुत ही पैसे वाला IT प्रोग्रामर। ये दोनों मिलके लोगों की ज़िंदगियाँ सेव करते हैं। एक AI है, AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि उस अमीर प्रोग्रामर ने बनाया है, उस IT प्रोग्रामर ने बनाया है। और वो AI को बहुत ही एडवांस दिखाया गया है इसमें। तो वो क्या करता है कि क्राइम कमिट होने से पहले ही उस AI को पता चल जाता है कि क्राइम होने वाला है। लेकिन वो AI वर्क कैसे करता है और कैसे वो क्रिमिनल ढूंढ निकालता है, वो सब मिस्ट्री है। अब कहानी की बात करता हूँ मैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक बिलियनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर है जिसका नाम हैरोल्ड फिंच है और उनका किरदार निभाया है माइकल एमरसन ने। वो एक प्रोग्राम डेवलप करता है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, या यूँ कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जिसका नाम है द मशीन। ये मशीन सारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस और वीडियो फीड्स को सर्वेल करता है। यानी कि जितने भी हम मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं और जहाँ जहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं वो सबको सर्वेलेंस करता रहता है, यानी कि निगरानी रखता रहता है। ये जो मशीन है ये कैपेबल है टेररिस्ट एक्ट्स, ये किसी भी तरह के क्राइम को प्रिडिक्ट करने में, जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं, और कौन लोग उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो भी ये मशीन बता सकता है। तो ये इतनी एडवांस AI बनाई गई है कि क्राइम होने से पहले ही उसके बारे में बता सकता है कि अगर प्लानिंग या कुछ चल रही है या एग्जीक्यूशन तक पहुंचने वाली है वो प्लानिंग, तो वो पहले ही बता देगा। तो लेटर जैसे जैसे आगे सीरीज़ बढ़ती है तो बहुत सारे मॉरल इश्यूज़ पे सवाल उठते हैं, जैसे कि प्राइवेसी में AI का दखल देना, और क्या ये बड़े स्तर पर अच्छाई के लिए सही है कि नहीं, और इसके इन्फॉर्मेशन के बेस पर किसी को भी मार देना, यानी कि इसने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पर किसी को भी मार देना। और मशीन क्या है, सिर्फ लिमिटेड वर्किंग इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि एक सीमित सूचना देता है। तो वो जो सूचना उसने दी है वो उतनी रिलायबल है कि नहीं, या उस इन्फॉर्मेशन पर मतलब भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती गई, ये वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन ड्रामा की गिनती में आने लगा था। तो और आगे मैं कहानी की बात करता हूँ। जॉन रीज नाम का एक कैरेक्टर है जो पहले स्पेशल फोर्सेस में सोल्जर रह चुका है और CIA में भी एज एन एजेंट काम कर चुका है। जॉन रीज का कैरेक्टर निभाया है जिम कैविएजल ने। उसको मरा हुआ माना जा चुका है और अब वो छोटे मोटे जॉब लेके एक दूसरी आइडेंटिटी से अपना जीवन चला रहा है। उसके पास हैरोल्ड फिंच आता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ काम करे। तो रीज और फिंच मिलके फिर काम करने लग जाते हैं। अब मशीन कैसे बताती थी इन्हें कि किसे पकड़ना है या किसे बचाना है? तो मशीन क्या करती थी, सिर्फ एक सोशल सिक्योरिटी नंबर देती है फिंच को। जैसे हमारे आधार आइडेंटिटी है ना, वैसे ही वहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है जो हर पर्सन को मिला हुआ है। तो मशीन सिर्फ वो एक नंबर देती थी फिंच को निकाल के। अब फिंच और रीस को उस सोशल सिक्योरिटी नंबर वाले पर्सन को ढूंढना होता था।
अब यहाँ बता देता हूँ, जिसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मशीन ने दिया है वो बन गया है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। इसी कंसेप्ट से सीरीज का नाम आया है। हाँ, तो नंबर मिलने के बाद दोनों से ढूंढते हैं। उस पर्सन के मिल जाने के बाद उन्हें अब ये पता करना है कि ये क्राइम करने वाला है या इसे किसी क्राइम से बचाना है। यानी कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये क्रिमिनल है या विक्टिम है, क्योंकि मशीन ये चीज़ नहीं बताती थी। या यूँ कह लीजिए ये फ्यूचर क्रिमिनल होने वाला है या फ्यूचर विक्टिम होने वाला है। इन दोनों की हेल्प करते हैं NYPD डिटेक्टिव्स, यानी कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव्स या पुलिस हेल्प करती है, जिनका नाम है लायनल फस्को और जॉस कार्टर। इस सीरीज़ में लायनल फस्को का किरदार निभाया है केविन चैपमैन ने और जॉस कार्टर का निभाया है ताराजी P. हेंसन ने। केविन चैपमैन को शुरू में करप्ट कॉप दिखाया गया है, इसलिए क्या करता है जॉन रीज उसे ब्लैकमेल करके कि मैं तुम्हारे सारे राज पुलिस को बता दूंगा, ऐसी धमकी देके उससे हेल्प लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वो भी एक अच्छा कॉप बनता चला जाता है। दूसरी ओर जॉस कार्टर पहले तो बहुत शक करती है जॉन पे, तो वो जॉन को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करती है। और हाँ, एक बात और, दोनों NYPD कॉप्स अभी हैरोल्ड से नहीं मिले हैं, वो लोग सिर्फ जॉन से ही मिले हैं। उन्हें नहीं पता कि जॉन को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि क्राइम होने वाला है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तब किसी सीज़न में जॉस और केविन हैरोल्ड से मिलते हैं। जॉस का एक अपना अलग एजेंडा भी चल रहा है। उसका मानना है कि NYPD में काफ़ी सारे करप्ट कॉप्स हैं और उसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हुई है, तो वो बदला लेना चाहती है। तो इसमें एक HR करके क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि NYPD के अंदर है, जो करप्ट कॉप से बनी हुई है। एक और कैरेक्टर से फिंच और जॉन की मुलाकात होती है जिसका नाम है समीन शॉ। उसका किरदार निभाया है सैरा शाही ने। वो भी अपने एम्प्लॉयर से बच के भाग रही है क्योंकि उसके एम्प्लॉयर्स ने उसे धोखा दे दिया है। ये पहले 2 सीजन का सिनॉप्सिस था जो मैंने अभी आपको बताया, और एक्चुअली सेकंड सीजन में मशीन सेंटियंस डेवलप कर लेता है। सेंटियंस का मतलब सेंसेशंस या फीलिंग्स डेवलप करना। तो मशीन फीलिंग्स डेवलप कर लेता है और वो अपनी लोकेशन खुद ही चेंज कर देता है एक अननोन लोकेशन पर, ताकि उसके काम में कोई बाधा ना डाल सके, कोई दखल ना दे सके। अब मशीन कैसे खुद को शिफ्ट करवाता है उसके लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। मस्त है लेकिन एकदम। हाँ, तो थर्ड सीज़न में मशीन का सेंटियंस पूरे तरीके से बाहर आ जाता है क्योंकि वो टीम के साथ और ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करने लग जाता है और उनको ज़्यादा अच्छे से निर्देश देने लग जाता है, और कैसे एक्शन लेना है किसी सिचुएशन में उन्हें बताने लग जाता है। मतलब उनका बहुत अच्छे से गाइडेंस करने लग जाता है क्योंकि उसे चिंता रहती है अपने टीममेट्स की। तो टीम के मेंबर्स एक्चुअली कौन कौन है एक बार फिर सुन लीजिए। जॉन रीज, हैरोल्ड फिंच, जॉस कार्टर, लायनल फस्को और समीन शॉ। इस सीज़न में ये टीम एक विजिलेंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन से लड़ती है जो कि एक एंटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसी सीज़न में एक और एडवांस AI रिवील होता है जिसका नाम है समैरिटन। तो जो हमारी वाली मशीन है अच्छी वाली, उसका नाम है द मशीन, और विलेन वाला जो AI रिवील होता है उसका नाम है समैरिटन। दोनों में डिफरेंस ये है कि मशीन जो है एक लॉ के अंदर काम करता है, या यूँ कह लीजिए एक मॉरल कोड है मशीन का, जबकि समैरिटन डजंट केयर। वो सबको मार देना चाहता है जो भी लॉ को तोड़ता है। मतलब वो छोटे से छोटे क्राइम करने वालों को भी जान से मार डालना चाहता है और बड़े क्राइम करने वालों को तो मार नहीं चाहता है। उसका कोई मॉरल कोड नहीं है। 4th सीजन में टीम छुपकर काम कर रही है क्योंकि समैरिटन उनको हंट कर रहा है। समैरिटन पूरी टीम को ढूंढ रहा है। वो केसेस पर काम करते हैं बट समैरिटन से छुपके, और इसमें समैरिटन डिसाइड करता है कि वो मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो लोग छुप के काम कर रहे हैं। सीजन 5 में फिंच एक वायरस को वेपनाइज करता है, एक हथियार के रूप में एक वायरस बनाता है जो कि समैरिटन को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसके साथ साथ मशीन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो जब आप सीज़न देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों। तो बस वही सब जद्दोजहद है सीज़न में दिखाया गया है। इसके प्रोडक्शन के बारे में कुछ खास बात करने को नहीं है, बट हाँ, इसका पायलट एपिसोड की टेस्ट रेटिंग हाईएस्ट थी पिछले 15 साल के रिकॉर्ड में। जैसे जैसे सीज़न आता गया इसकी रेटिंग्स बढ़ती ही गई। खासकर इसमें जो कंसेप्ट था कि 9/11 के बाद सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए, तो उसको बेस बनाकर जो ये सीरीज़ बनाई गई वो लोगों को बहुत पसंद आया। दूसरी बात, क्राइम्स को सॉल्व करने के बजाय क्राइम्स को प्रिवेंट करना, ये वाला कंसेप्ट या आइडिया लोगों को काफ़ी पसंद आया। इसके कारण से ये सीरीज़ काफ़ी हिट हुई। इस सीरीज़ ने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं।
और अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है ये सीरीज़। रीज़न इसका ये है कि छोटी सी सीरीज़ है लेकिन बहुत ही ऑसम सीरीज़ है। कहानी बहुत ही फास्ट है, आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। जितने भी केसेस मशीन देता है सब बहुत इंटरेस्टिंग केसेस है, और जो बैकग्राउंड में कहानी चल रही है वो जब फोरग्राउंड की कहानी लास्ट के सीजन्स में बन जाती है तब तो और भी मज़ा आएगा आपको। दूसरी बात, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इसमें हर पहलू समझाया जाएगा कि मशीन कैसे वर्क करता है और वो नाम या सोशल सिक्योरिटी नंबर कैसे जनरेट करता है। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड। जॉन रीज और हैरोल्ड फिंच की पास्ट लाइफ को भी एक्सप्लोर किया गया है। सो डू नॉट वरी, देयर आर नो लूज एंड्स। मतलब सब चीज़ एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इसमें, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही छोड़ दिया है। और ख़ासकर जो एआई वाला कंसेप्ट है वो तो कमाल का है। सो बिल्कुल देखिए इसे। और हाँ, एक्शन भी ज़बरदस्त है इसमें। ये तो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि कहानी भी अच्छी और एक्शन भी ज़बरदस्त। और हाँ, एक और कन्विंसिंग आर्गूमेंट आपको देता हूँ। जॉनथन नोलन और जे अब्राहम्स के बारे में मैंने वेस्टवर्ल्ड और लॉस्ट में बात की थी, जैसा मैंने शुरू में बताया था। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये दोनों जब मिल गए हैं तब तो सीरीज़ लाजवाब बनी होगी। और आप लोगों ने अगर वो एपिसोड देखा होगा लॉस्ट और वेस्टवर्ल्ड वाला, तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों कितने टैलेंटेड डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर है। ये लोग अगर किसी स्क्रिप्ट पर हाथ रख दे तो वो हिट ही हिट होती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये सीरीज़ कितनी ऑसम है। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये है कि हैरोल्ड फिंच की फियांसे का किरदार इस सीरीज़ में उनकी रियल लाइफ में जो बीवी है उन्होंने ही निभाया है। दूसरा फैक्ट ये है कि जैसे बैटमैन में एक विलेन है जिसका नाम है रिडलर, उसका रियल नाम होता है E.निग्मा, जो कि अगर आप जोड़ दे तो एक वर्ड बन जाएगा एनिग्मा। वैसे ही इसमें जॉन रीज को फिंच मिस्टर रीज कह के बुलाता है। तो मिस्टर रीज आप समझिए मिस्ट्रीज, MYSTERIES, और उनको वो बुलाता है मिस्टर रीज, Mr.REESE। तो ये वर्ड देखिए मिस्ट्रीज करके बन गया। तीसरा फैक्ट ये है कि शो के सेकंड और थर्ड सीजन के बीच में एडवर्ड स्नोडन ने रियल वर्ल्ड में प्रिज्म नाम के एक गवर्नमेंट प्रोग्राम का खुलासा किया था, जो कि डिज़ाइन किया गया था US सिटीजन्स पर जासूसी करने के लिए। आपको अगर याद होगा, एडवर्ड स्नोडन नाम का एक US स्पाई था जो कि रशिया भाग गया था, क्योंकि उसने गवर्नमेंट प्रोग्राम का खुलासा कर दिया था कि जिससे US के नागरिकों पर नज़र रखी जा रही थी। वो इसलिए ताकि वो लोग टेररिस्ट थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकें। और यही सिमिलर प्लॉट था पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का। मशीन का भी इसमें यही काम था। चौथा फैक्ट ये है कि इसमें जब मशीन किसी को देख रहा होता है तो वो उनके चेहरे को या बॉडी को बॉक्सेस में देखता है, और वो कलर कोडेड होते हैं। जैसे कि वाइट बॉक्स मतलब नॉर्मल पीपल, वाइट बॉक्सेस विद रेड कॉर्नर्स दिखाते हैं जो क्राइम करने वाला है या करते हैं। लेकिन वो इररेलेवेंट है मशीन के लिए, क्योंकि मशीन सिर्फ टेररिस्ट थ्रेट्स पर ही काम करता है। येलो बॉक्स मतलब वो लोग मशीन के बारे में जानते हैं या उसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं, और जो सिस्टम को थ्रेट करते हैं वो रेड बॉक्सेस में होते हैं। पांचवा फैक्ट ये है कि इसके 103 एपिसोड्स में 71 एपिसोड्स की रेटिंग 9 के ऊपर है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है ये टीवी सीरीज़। छठा फैक्ट ये है कि माइकल इमर्सन, जिम कैविएजल एंड केविन चैपमैन, सिर्फ यही 3 एक्टर्स हैं जो सारे एपिसोड्स में आए हैं पूरी सीरीज़ के। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.5, और ये रेट किया गया है 1,75,000 लोगों द्वारा। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच। सारे आर्गूमेंट्स मैंने आपको दे ही दिए हैं। सबसे बड़ा तो है जॉनथन नोलन और जे अब्राहम्स। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, केसेस सारे इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल देखिए सीरीज़ को, आपको मज़ा आएगा। आज का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।